नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध। राज्यसभा चुनावों से पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। प्रदेश में अब तक 5,43,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण की जांच की गई। राज्य में 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी दलों के नियंत्रण के लिए की जा चुकी है कार्यवाही। प्रदेश में आपदा राहत की विभिन्न गतिविधियों के तहत अब तक करीब 166 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन। और राजस्थान आवासन मंडल ने एक ही दिन में 381 मकानों की नीलामी कर बनाया रिकॉर्ड। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर अन्य कई मोर्चों पर अन्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय वाणिज्य संघ ने कोलकाता में आयोजित सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की जनकेंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश को चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्राथमिकता मिलेगी और देश उसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को वर्षों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 12,200 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन बैंकों ने अब तक 24,260 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा कर्ज भारतीय स्टेट बैंक ने दिए हैं और उसके बाद कैनरा बैंक का स्थान है। राज्यसभा चुनावों से पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो गैर कांग्रेसी विधायकों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डर दिखाकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है और उसके दोनों प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों के समर्थक दलों के साथ, हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। ये तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता हम सबको मालूम है। जो संख्या बल हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो एआईसीसी ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे।
इस बीच श्री पायलट सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक आज फिर दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा कल शाम कांग्रेस विधायकों और पार्टी को समर्थन दे रहे अन्य विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था, जहां से उन्हें दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट में ले जाया गया था, जहां उन्होंने बैठक की थी। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में अब तक 5,43,000 से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी है। अब तक 11,651 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 8,596 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। आज सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्यभर में 51 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 मरीज जयपुर के हैं। इसके अलावा अजमेर में 14, झुंझुनू में 8, कोटा, अलवर और झालावाड़ में 2-2, 12, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर और टोंक में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भरतपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 15 दिनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहां अब तक 894 संक्रमितों का पता चल चुका है। भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आकाशवाणी को बताया कि सबसे पहले सब्जी के आढ़तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। बड़ी संख्या में प्रवासियों में भी संक्रमण पाया गया। वहां करीब 80 गांवों में कर्फ्यू लगाया गया है। भरतपुर में बड़ा आउटब्रेक होने के पीछे मुख्य कारण सब्जी मंडी का रहा है, जिसमें एक तरफ जो उत्पादित सब करने वाले लोग हैं सब्जी को, वो लोग, फिर सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले लोग, और तीसरे जहां सब्जी मंडी से जो रिटेल में खरीद के ले जाते हैं वो लोग संक्रमित पाए गए। और कंटेनमेंट के लिए इसमें हमने शुरुआत के 5 दिन पूरे बाजार को बंद रखा था। उसी दौरान हमने अच्छे से अवेयरनेस की ड्राइव भी चलाई और लोगों को समझाया। और अभी भी हम मार्केट का टाइम भी लिमिटेड किया हुआ है। साथ साथ में एग्रेसिवली सैंपलिंग करवा रहे हैं। लगभग अभी तक 80 गांवों में कर्फ्यू है और उन 80 में माइग्रेंट्स ज्यादा है, उनमें सब्जी वाले कम। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रयोग पर शोध किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के बीच एक करार हुआ है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े प्रधान विश्लेषक वैद्य पवन कुमार ने बताया कि इसके तहत सबसे पहले आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। ये दवा चिकित्सकों की निगरानी में 30 मरीजों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल शोध की अवधि 1 महीने की होगी। रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है। ये बिल्कुल पूरा आधुनिक विज्ञान के जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर से रोबस्ट रिसर्च का कहलाते हैं, उसके पैरामीटर्स के अनुसार रैंडमाइज कंट्रोल करके ट्रायल की जा रही है। मुख्य जो ड्रग है इसमें वो है आयुष 64। इस CCRS ने बनाया हुआ ड्रग है, पुराना ड्रग है। इसको हम रिपर्पस कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। इस ड्रग में मुख्य रूप से 4 इंग्रेडिएंट्स है और ये हम कोविड-19 में देंगे एज एन एड ऑन थेरेपी। सैंपल साइज है ये 30 का एक ग्रुप अभी बनाया है। प्राइमरीली 30 पेशेंट्स को हम ड्रग देंगे एड ऑन और 30 को नहीं देंगे, एड ऑन नहीं। बाकी जो स्टैंडर्ड थेरेपी वो दोनों में चलते रहेगी। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 80,000 व्यक्तियों का चालान कर 1,48,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी ने बताया कि विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने पर अब तक करीब 7,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 लाख से अधिक वाहनों का चालान कर 8 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। राजस्थान रोडवेज दिल्ली और हरियाणा के लिए बस सेवा कल से फिर शुरू करेगा। पहले ये आज से शुरू होने वाली थी, जिसे गृह विभाग के आदेश के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश में आज से कुछ और नए मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है। राज्य में टिड्डी दलों के हमले से 25 जिलों का 1,73,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इनमें करीब 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण की कार्रवाई की जा चुकी है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुवालाल ने आकाशवाणी को बताया कि टिड्डी हमले से जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी और टोंक सहित प्रदेश के 9 जिलों में कल और आज कीटनाशकों का छिड़काव
किया जा रहा है। सरहदी जिलों में इसके लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा टिड्डियों के सर्वेक्षण में 120 नियंत्रण हेतु 45 वाहन एवं 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 3200 वाटर टैंकर में स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इसमें अनुदान के लिए जो किसानों को सीपी केमिकल करवाए जा रहे हैं और वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी रखा गया है। और साथ ही और जहां टिड्डी नियंत्रण करना ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर या अन्य से उपलब्ध, ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा ड्रोन किराए पर लेकर के उनके द्वारा भी स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें अभी जैसलमेर बाड़मेर ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं और टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही अभी भारत सरकार की ये भी योजना है कि शीघ्र ही और जो ड्रोन है वो उपलब्ध कराते हुए जो भी दुर्गम स्थल है जहां हमारे वाहन नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे दुर्गम स्थल और पहाड़ी एरिया में ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से अब तक 166 करोड़ 26 लाख रुपए का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से सूखे में कृषि आदान अनुदान के रूप में लगभग 36 करोड़ तथा अन्य राहत गतिविधियों में करीब 27 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले साल के बाढ़ प्रभावितों को विभिन्न गतिविधियों में लगभग 27 करोड़ रुपए, कोविड-19 के बचाव और रोकथाम के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपए और ओलावृष्टि में कृषि आदान अनुदान के रूप में 67 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने कोटा नगर निगम में संविदा पर लगे इंजीनियर सत्यनारायण मीणा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में दलाल शिवराज गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया, जो नगर निगम में होम गार्ड के रूप में काम कर रहा था। ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार ये इंजीनियर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कामकाज देखता था। उसने परिवादी से रिश्वत की ये राशि 1.5 लाख रुपए जारी करने के एवज में मांगी थी। राजस्थान आवासन मंडल ने बुधवार नीलामी उत्सव के तहत एक ही दिन में 381 मकान बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि इससे मंडल को करीब 58 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके तहत सबसे ज्यादा 169 मकान जयपुर में बिके और अलवर क्षेत्र दूसरे नंबर पर रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की शेष परीक्षाओं के लिए बनाए गए नए 550 परीक्षा केंद्रों में पंजीकृत किए गए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि शाला प्रधान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। गौरतलब है कि बोर्ड की शेष परीक्षाएं 18 जून से 30 जून तक होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आज दौसा जिले के पडाना गांव में उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित प्रदेश के कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक में भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर आज भीषण गर्मी का असर रहा। ज्यादातर स्थानों पर पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। आज गंगानगर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पर्यटन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण अभी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। टोंक में भी गर्मी चरम पर रही। वहीं बूंदी जिले में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के समाचार हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4-5 दिनों में बीकानेर, जोधपुर संभाग में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही खबरों का खंडन किया है, जिनमें ये दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि ये संदेश झूठा और निराधार है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक जानकारी से सतर्क रहें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा चुनावों से पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश में अब तक 5,43,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण की जांच की गई। राज्य में 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी दलों के नियंत्रण की कार्यवाही की जा चुकी है।
प्रदेश में आपदा राहत की विभिन्न गतिविधियों के तहत अब तक करीब 166 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है और राजस्थान आवासन मंडल ने एक ही दिन में 381 मकानों की नीलामी कर रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सिंधिया बगतरा प्रादेशिक समाचार में आपरो स्वागत है। पहले आजरा खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो आत्मनिर्भर भारत अभियान देश चुनौतियों ने मौका में बदलन सारू वचनबद्ध। राज्यसभा चुनावों पहला प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज, आरोप प्रत्यारोप रो दौर चाले। प्रदेश में अजय ताई 5,43,032 कोरोना संक्रमण टेस्ट करी गया। राज्य में 1,45,000 हेक्टेयर रकबा में टिड्डी दला माथे काबू करने की कार्रवाई करी जा चुकी। प्रदेश में आपदा राहत री न्यारी न्यारी गतिविधियों के तहत अजय ताई 166 करोड़ रुपया रकम रो आवंटन और राजस्थान आवासन मंडल एक ही दिन में 381 मकाना री नीलामी करने रिकॉर्ड बनायो। समाचार रे साथे मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि कोविड-19 रे पछेरा हालात ने देखता देश अबे काबू और नियंत्रण रा दौरू निकलने दूजा कई मोर्चा माथे चुनौतियों सामनो कर रह्यो है। भारतीय वाणिज्य संघ कोलकाता में विया सालाना सत्र में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस री मार्फत बोलता वना सरकार री जन केंद्रित नीतियां रो जिक्रो करता कहो कि अबे करड़ा फैसला लेवन रो वक्त आ गयो है जिनो देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू सप्लाई कड़ी तैयार करी जा सके। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रो जिक्रो करता कहो कि देश आ चुनौतियों ने मौका में बदलन सारू तैयार है। वना कहो कि आत्मनिर्भरता लाड़ला 6 साल रे दौरान सरकार री नीतियां रा केंद्र में रही है। श्री मोदी कहो कि न्यारा न्यारा सुधारा री मार्फत देश में उत्पादन ने बढ़ावो दिरीजियो है। आत्मनिर्भर अभियान रो सीधो सो मतलब है कि भारत दूसरा देशा माथे आपरी निर्भरता कम करे। खेती निपज और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन माथे बोलता प्रधानमंत्री कहो कि इणु काश्तकारा ने चोखा बाजारी मिल सकेला। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। प्रधानमंत्री कहो कि देश में बैंकिंग सेवाओं में वहां लोगों ताई पूगी है जिन कने पहला आ नहीं। प्रधानमंत्री क्लस्टर वाला बाजार रा विकास से जुड़िया फैसला रा बारे में कहो कि इणु स्थानीय उत्पादन ने अच्छा बाजार मिल सकेला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहो है कि सार्वजनिक हलकारा बैंका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने हाल ताई 12,200 करोड़ रुपया बांटिया है। वना ओई कहो कि 100% आपात ऋण गारंटी स्कीम रे तहत आ बैंका अजय ताई 24,260 करोड़ रुपया कर्जा ने मंजूरी दी है। सब 32 कर्जा भारतीय स्टेट बैंक दिया है और इन रे पछे केनरा बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक 7,500 करोड़ रुपया और केनरा बैंक 814 करोड़ रुपया कर्जा जारी किया है। सार्वजनिक हलकारा बैंक का सब 32 कर्जा तमिलनाडु में दिया है और उन रे पछे उत्तर प्रदेश में दिया है। राज्यसभा चुनावों में पहला राज्य में सियासी हलचल तेज वेगी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रे बीच आरोप और प्रत्यारोप रो दौर चाले। राज्यसभा स्वरूप भाजपा उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत कांग्रेस माथे आरोप मांड्यो है कि वह गैर कांग्रेसी विधायका ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो डर दिखार
निफक चुनाव प्रक्रिया माथे असर डाल रही है। दूजी कानी प्रदेश रा कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कहो है कि कांग्रेस पार्टी कने बहुमत है और उन रा दोनों उम्मीदवार जीत जावेला। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों के समर्थक दलों के साथ हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। ये तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता है हम सबको मालूम है। जो संख्या बल हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो एआईसीसी ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। ई बीचे श्री पायलट समेत राज्य मंत्रिमंडल रा सदस्य और विधायक आज फेरू दिल्ली रोड रा एक रिसोर्ट में भेड़ा वेवण शुरू हो गया है। ध्यान जोग है कि काले सिंधिया कांग्रेस विधायका और पार्टी ने समर्थन दे रहा दूजा विधायका ने मुख्यमंत्री रेवास बुलाई जा जठे वाने दिल्ली रोड रा एक रिसोर्ट में ले जाई जा जठे हमारी बैठक हुई। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेरों सुन रहा हो। राज्य में कोरोना वायरस मांदा होने वाला री कुल तादाद 11,651 वेगी है। आज सवारा 10:30 बजे स्वास्थ्य महकमा मिले आंकड़ा मुजब राज्य भर में 51 नुआ मरीजा री पिछाणवी, जिनमें सब 32-16 मरीज जयपुर रहा है। इनके अलावा अजमेर में 14, झुंझुनू में 8, कोटा, अलवर और झालावाड़ में 2-2 और 12, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर और टोंक में 1-1 जना में कोरोना वायरस री ठा पड़ी है। उठी ने 8,596 कोविड-19 मांदा इलाज रे पछे ठीक वे गया है। अजय ताई प्रदेश में कुल 5,43,312 नमूना लिया जा चुका है। भरतपुर में कोविड-19 रा मामला में लाड़ला 15 दिना में घनी बदवार हुई है। वठे अजय ताई 894 इन बीमारी रा मांदा होने वाला री पिछाणवी है। भरतपुर रा जिला कलेक्टर नथमल डिडेल आकाशवाणी साथे बतल में कहो कि सबू पहला सब्जी रा आड़तिया में इन बीमारी री जानकारी हुई ही घनी तादाद में प्रवासिया में बीमारी री पिछाणवी और अजय ताई 80 गांव में कर्फ्यू लगाई जो है। भरतपुर में बड़ा आउटब्रेक होने के पीछे मुख्य कारण सब्जी मंडी का रहा है, जिसमें एक तरफ जो उत्पादित सब करने वाले लोग हैं सब्जी को, वो लोग, फिर सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले लोग, और तीसरे जहां सब्जी मंडी से जो रिटेल में खरीद के ले जाते हैं वो लोग संक्रमित पाए गए। और कंटेनमेंट के लिए इसमें हमने शुरुआत के 5 दिन पूरे बाजार को बंद रखा था। उसी दौरान हमने अच्छे से अवेयरनेस की ड्राइव भी चलाई और लोगों को समझाया। और अभी भी हम मार्केट का टाइम भी लिमिटेड किया हुआ है। साथ साथ में एग्रेसिवली सैंपलिंग करवा रहे हैं। लगभग अभी तक 80 गांवों में कर्फ्यू है और उन 80 में माइग्रेंट्स ज्यादा है, उनमें सब्जी वाले कम। कोरोना वायरस रा मरीजा रा इलाज हारू आयुर्वेदिक दवाइयां काम में लेवण माते शोध करियो जावे। इस हारू राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर रे बीचे करार हुयो है। ई प्रोजेक्टों जुड़िया प्रधान विश्लेषक वैद्य पवन कुमार बतायो कि ई रे तहत सब पहला आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 रा असर ने दिख जायला। ए दवा डॉक्टर री निगरानी में 30 मरीजा ने दी जायला। वना बतायो कि अजय शोध रो वक्त 1 महीनो वेला। रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है ये, बिल्कुल पूरा आधुनिक विज्ञान के जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर से रोबस्ट रिसर्च का कहलाते हैं, उसके पैरामीटर्स के अनुसार रैंडमाइज कंट्रोल करके ट्रायल की जा रही है। मुख्य जो ड्रग है इसमें वो है आयुष 64। इस CCRS ने बनाया हुआ ड्रग है, पुराना ड्रग है, इसको हम रिपर्पस कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। इस ड्रग में मुख्य रूप से 4 इंग्रेडिएंट्स है और ये हम कोविड-19 में देंगे एज एन एड ऑन थेरेपी। सैंपल साइज है ये 30 का एक ग्रुप अभी बनाया है। प्राइमरीली 30 पेशेंट्स को हम ड्रग देंगे एड ऑन और 30 को नहीं देंगे, एड ऑन नहीं। बाकी जो स्टैंडर्ड थेरेपी वो दोनों में चलते रहेगी। प्रदेश में दुनियावार महामारी कोरोना वायरस रा पसारा ने रोकण सारू लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश रे तहत अजय ताई 80,000 लोगों रो चालान करने 1 करोड़ 48 लाख रुपया रो जुर्मानो वसूल करी जो है। पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी बतायो कि खास तौर माते सार्वजनिक ठोड़ा माते मास्क नहीं लगाने वाला और तय हिफाजती दूरी नहीं बनाई रखने वाला लोगों रा माथे चालान करी जा है। वना बतायो कि रोक और क्वारंटाइन मापदंडा नो उल्लंघन करण माथे अजय ताई 7,000 लोगों ने गिरफ्तार करी जा है और 4,32 गाड़ियां माथे चालान करने 8 करोड़ रुपयों 32 रो जुर्मानो वसूल करी जो है। राजस्थान रोडवेज दिल्ली और हरियाणा सारू कालेऊ बस सेवा पाछी शुरू करेला।
पहली आ बस सेवा आज शुरू वेणी ही। गृह विभाग रा हुक्म रे पछे इनने काले ताई टाल दी रही हा। उठीने राज्य में आज कुछ और नुआ मार्गा माथे बस सेवा शुरू कर दी रही है। राज्य में टिड्डी दलां रा हमलाओं 25 जिला रा 1,73,000 हेक्टेयरों बत्ता रकबा माथे असर पड़ो है। ई मायो 1,45,000 हेक्टेयर रकबा में टिड्डी माथे काबू करने की कार्रवाई करी जा चुकी है। खेती महकमा रा संयुक्त निदेशक सुवालाल आकाशवाणी ने बतायो कि टिड्डी हमलाओं जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिला सब बत्ता असर वाला है। वना बतायो कि काले और आज जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी और टोंक समेत प्रदेश रा 9 जिला में कीड़ा मारन री दवाई रो छिड़काव करियो गयो। सरहदी जिला में ई सारू ड्रोन काम में ली रिजो। रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है ये। नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा टिड्डियों के सर्वेक्षण में 120 नियंत्रण हेतु 45 वाहन एवं 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 3,200 वाटर टैंकर में स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इसमें अनुदान के लिए जो किसानों को सीपी केमिकल करवाए जा रहे हैं और वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी रखा गया है। और साथ ही और जहां टिड्डी नियंत्रण करना ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर या अन्य से उपलब्ध, ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा ड्रोन किराए पर लेकर के उनके द्वारा भी स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें अभी जैसलमेर, बाड़मेर ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं और टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही अभी भारत सरकार की ये भी योजना है कि शीघ्र ही और जो ड्रोन है वो उपलब्ध कराते हुए जो भी दुर्गम स्थल है, जहां हमारे वाहन नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे दुर्गम स्थल और पहाड़ी एरिया में ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेरों सुन रहा हो। प्रदेश में आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा महकमा कान्यो न्यारा कामा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अजय ताई 166 करोड़ 32 रुपया रो आवंटन करियो जा चुक्यो है। ए मायो सूखा में खेती आदान अनुदान रा रूप में 36 करोड़ रुपया और दूजा मदद रा कामा में 27 करोड़ रुपया दिया जा चुक्या है। कोविड-19 रा बचाव और रोकथाम सारू 7.5 करोड़ रुपया और ओला पड़न वाला ने कृषि आदान सब्सिडी रा रूप में 67 करोड़ 85 लाख रुपया री रकम आवंटित करी जी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल कोटा नगर निगम में संविदा माथे लाग्या इंजीनियर सत्यनारायण मीणा ने 40,000 रुपया री घूस लेवता गिरफ्तार करया है। ई कार्रवाई में दलाल शिवराज गोस्वामी ने गिरफ्तार करी जो है, जो नगर निगम में होमगार्ड रो काम कर रह्यो हो। ब्यूरो नो मिले जानकारी मुजब ओ इंजीनियर प्रधानमंत्री आवास योजना रो काम देखतो हो और उन फरियादियों घूसरी आ रकम 1.5 लाख रुपया मंजूर करने री एवज में मांगी ही। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बुधवार नीलामी उत्सव रे तहत एक ही दिन में 381 मकान बेचन रो रिकॉर्ड बनायो है। हाउसिंग बोर्ड रा आयुक्त पवन अरोड़ा बतायो कि इणु मंडल ने 58 करोड़ रुपया रो राजस्व मिलियो। वना बतायो कि ई रे तहत सबू बत्ती 169 मकान जयपुर में बिक्या और अलवर दूजी ठोड़ माथे रियो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं री बछोड़ी परीक्षा में सारू बनाई जा नुआ 550 परीक्षा केंद्र माथे पंजीकृत करी जा पढ़नियारा प्रवेश पाना आपरी वेबसाइट माथे अपलोड कर दिया है। बोर्ड से बतायो कि साला प्रधान प्रवेश पाना डाउनलोड करने परीक्षा देवणिया ने देवेला। ध्यान जोगे के बोर्ड री बछोड़ी परीक्षा में 18 जून 30 जून तई वेला। पहली रा केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस रा ठावा नेता स्वर्गीय राजेश पायलट री पुण्यतिथि रे मौके आज हमारा स्मृति स्थल दौसा जिला रा भंडाणा गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुयो। ई कार्यक्रम में वारा बेटा और प्रदेश रा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत प्रदेश रा कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हा। टोंक माई वाने सिरदारा फूल अर्पण करने याद करी जा। प्रदेश में घणकरी ठोड़ा आज करड़ी गर्मी रो असर रियो। घणकरी ठोड़ा पारो 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करी जो। गंगानगर में सबू बत्ती 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी जो। जैसलमेरू मारे खबर नवीस बतायो कि जिला में पर्यटन जोड़ी व्यवसायिक गतिविधियां शुरू वेगी, फिर वही करड़ी गर्मी रे कारण अजय रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। टोंक में करड़ी गर्मी री मौसम महकमा मुजब आवता 3-4 दिना में बीकानेर, जोधपुर संभाग में लू चालन रा आसार है और कई ठोड़ा मेघ गर्जन के साथ छांटा छिड़को वह सके है। न अब आखिर में खास समाचार आप एक फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो आत्मनिर्भर भारत अभियानों देश चुनौतियां ने मौका में बदलन सारू वचनबद्ध। राज्यसभा चुनावों पहला प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज, आरोप प्रत्यारोप रो दौर चाले। प्रदेश में अजय ताई 5,43,000 बत्ती कोरोना संक्रमण टेस्ट करी जा। राज्य में 1,45,000 हेक्टेयर रकबा में टिड्डी दला माथे काबू करने की कार्रवाई करी जा चुकी।
प्रदेश में आपदा रात्रि न्यारी न्यारी गतिविधियां रे तहत अजय ताई 166 करोड़ रुपया री रकम रो व्यो आवंटन और राजस्थान आवासन मंडल एक ही दिन में 381 मकाना री नीलामी करने रिकॉर्ड बनायो। नरेंद्र साथे समाचार रो बुलेटिन पूरो व्यो। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती। ग्राम भारती कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला किसान बहन बहन अभिलाषा पारिक की ओर सु घनी घनी राम राम सा और सागे ही सागे भूमिका को भी राम राम सा और अभिलाषा बहन आपने भी भाई राम राम सा। राम राम भूमिका बहन। तो देखो भूमिका बहन, आज आपने कामना बहन छे ना, अपना विशेषज्ञ ने लेर अपना स्टूडियो में अपने साथ हैं और अपना जो विशेषज्ञ छे वे छे विष्णु कुमार चेतानी जी और ये आपने बतावेला विकास में बाधक सामाजिक कुरीतियां विषय मत है। तो सुना की कई जानकारी दे रहे हैं, सुनो सा। राम राम सा करसा भाया, आज आपने बीच में पधारिया है श्री विष्णु कुमार जी चेतानी। सौ पहले तो आपको स्वागत करा। राम राम सा। राम राम सा। आज आप जिया की बात करवाना हाँ विकास में बाधक सामाजिक कुरीतियां। तो सौ पहले तो मैं विष्णु कुमार जी आपने वही पूछना चाहूँ कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं जो कि विकास में बाधा बने। समाज में अपने बहुत सारी ऐसी कुरीतियां होती है जो विकास में बाधक होती है। जैसे समाज में महिला और पुरुषों में भेद, महिला पुरुषों में भेद होने के कारण से जनसंख्या का पूरा असंतुलन दिखाई देता है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम है। समाज में बाल विवाह एक प्रकार की समस्या है, बुराई है। समाज में आज भी महिलाओं को योग्यता होने के बाद भी काम पर नहीं जाने देना, यह भी एक सामाजिक बुराई है। बिल्कुल सर। समाज में छुआछूत और एक व्यक्ति को बड़ा मानना, एक को छोटा मानना, यह एक बहुत बड़ी बुराई है। इस प्रकार की बहुत सारी बुराइयां समाज में व्याप्त है जो हमारे विकास में निश्चित रूप से बाधा बनती है। इतिहास में भी बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जो उन्होंने अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में विभिन्न प्रकार की बुराइयों को समाज से दूर करने का प्रयास किया है और प्रयास में उन्होंने समाज का आंदोलन खड़ा किया है, समाज को साथ में जोड़ा है। मैं यहाँ मैडम एक बात बता दूं, भारतीय दर्शन जिस प्रकार का रहा है उसमें इन बुराइयों को कोई स्थान न था न है, लेकिन भारत एक दुनिया का संपन्न राष्ट्र होने के कारण से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 1500 साल पहले विभिन्न प्रकार